वरुण धवन एंड समंथा प्रभु स्टारर सिटाडेल हनी बनी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ये सिटाडेल सीरीज अमेरिका एंड इटली की सिटाडेल सीरीज से मुझे काफी अच्छा लगा। सिटाडेल हनी बनी पिछले साल आई प्रियंका चोपड़ा एंड रिचर्ड मैडन की सिटाडेल सीरीज का प्रीक्वल है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा यानी कि नाडिया सिंह की बचपन की स्टोरी को एंड उसके पेरेंट्स हनी बनी की पास्ट लाइफ को भी अच्छे से दिखाया है। एंड इन सब के बीच सिटाडेल डायना कहाँ पास फिट बैठती है, इन तीनों की स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है, किस टाइमलाइन पर चलती है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने से पहले सिटाडेल हनी बनी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने इन सीरीज को नहीं देखा है तो ये आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन अगर आपने देखा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सिटाडेल हनी बनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको सिटाडेल के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। सिटाडेल एक ऐसी एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर तो आता है बट वो किसी के अंदर काम नहीं करता। सिटाडेल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दुनिया में शांति लाना, जिसके लिए वो अंडर कवर एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं जो कि दुनिया में चल रहे इलीगल एक्टिविटीज को रोकते हैं। और यही नियम जितने भी सिटाडेल सीरीज है उन सभी में लागू होता है। सिटाडेल हनी बनी की बात करें तो सिटाडेल हनी बनी की स्टोरी 1992 से 2000 के टाइमलाइन पर चलती है, जिसमें वरुण धवन यानी कि बनी एक स्टंटमैन होता है जो कि फिल्मों में स्टंट करता है। इसके अलावा वो के मेनन यानी कि अपने बाबा के लिए सीक्रेट एजेंट के रूप में भी काम करता है। इसका काम है सिटाडेल एजेंट के ऊपर नजर रखना और उनके मिशन को खराब करना। बनी के टीम में दो और लोग हैं, चाको एंड लूडो, जिसे वो अपना टीममेट नहीं अपना फैमिली समझता है। और उनके टीम में समंथा यानी कि हनी की एंट्री तब होती है जब एक मिशन के लिए बनी को एक लड़की की जरूरत होती है जो एक सिटाडेल एजेंट को अपनी प्यार की जाल में फंसा सके, जिसके लिए वो हनी से पूछता है और वो हाँ कर देती है। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद हनी बनी का टीम ज्वाइन करने के लिए जिद करती है, जिसके लिए बनी पहले तो मान नहीं रहा होता है। जिसके बाद वरुण धवन समंथा को ट्रेनिंग देता है और इस ट्रेनिंग के दौरान उन दोनों में प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारे मिशन को अंजाम देते हैं। बट एक मिशन के दौरान जब हनी डॉक्टर रघु से मिलती है तो उसे ये रियलाइज होता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो बनी को बताती है एंड शर्त रखती है कि वो डॉक्टर रघु को न मारे। बट उस मिशन के दौरान बनी उस डॉक्टर रघु को मार देता है, जिसके बाद हनी उन सब के खिलाफ हो जाती है और सिटाडेल के साथ मिल जाती है। जिसके बाद दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर हनी उस चीफ यानी कि आर्माडा को उठाकर भाग जाती है। और हनी उस चीफ को लेकर कार से भाग ही रही होती है, तभी केडी उसके ऊपर गोली चला देता है। एंड 8 साल बाद 2000 में हमें दिखाया जाता है कि हनी उस चीफ और अपनी बेटी के साथ के मेनन के एजेंट से भाग रही होती है, क्योंकि उन्हें आर्माडा और हनी का जिंदा होने का सबूत मिल जाता है। जिसके बाद बनी भी अपनी बेटी और हनी से मिलने के लिए उसका पीछा करता है, क्योंकि 8 साल से उसे भी लगता था कि हनी मर चुकी है। जिसके बाद हनी बनी मिलकर अपनी बेटी और उस आर्माडा चीफ को प्रोटेक्ट करते, जो इतना पावरफुल है कि दुनिया की किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। एंड ये वही चीफ है जिसे सिटाडेल डायना में डायना प्रोटेक्ट करती है, जो कि 2030 की टाइमलाइन पर चलती है, यानी कि फ्यूचर की, जब ये चीफ पूरी तरह से कंप्लीट बन चुका होता है। एंड मानना पड़ेगा राज एंड डीके को, जिन्होंने इतना बेहतरीन डायरेक्शन के साथ साथ इतनी स्मूथली इन तीनों सिटाडेल सीरीज की स्टोरी को कनेक्ट किया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब सिटाडेल सीरीज अलग अलग देशों में बना है। प्रियंका चोपड़ा यानी कि नाडिया अपनी माँ के संगत में रहते रहते बचपन में ही बहुत कुछ सीख चुकी है और ये फैसला कर चुकी है कि वो बड़ी होकर अंडर कवर एजेंट बनेगी, जो कि आगे जाकर बनती भी है, जिसे आपने अमेरिकी सिटाडेल सीरीज में देखा होगा। अगर आपने इन तीनों सिटाडेल सीरीज को अच्छे से देखा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर समझ आया होगा। बट अगर आपने सिटाडेल हनी बनी बस को देखा है तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। देखो यार, ये कोई ऑर्डिनरी सीरीज नहीं है जिसका 1-2 एपिसोड देखकर आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज एक पजल की तरह है जिसका अलग अलग टुकड़ा अलग अलग देशों में बनने वाला। तो अगर आप एक भी टुकड़ा यानी कि एक भी सीरीज मिस करते हो तो आपको पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, जिसको ऊपर नीचे करके दिखाया गया है। तो एक सीरीज को देखकर आपको समझना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे सिटाडेल हनी बनी की सबसे अच्छी बात यह लगी कि जिस तरह से राज एंड डीके के साथ साथ इसमें वरुण एंड समंथा का भी ट्रू पोटेंशियल नजर आया है कि ये दोनों क्या कर सकते। इसमें मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है वो है समंथा ने, जिस तरह वो वरुण धवन के साथ मिलकर लड़ती है, एंड कार में जिस तरह से वो फाइट करती है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। एक पल के लिए तो मुझे यशोदा की याद आ गया, क्योंकि उसमें भी समंथा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूँगा राज एंड डीके की, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन से इस सीरीज में जान डाल दिया, क्योंकि जिस तरह से इसमें एक एक चीज को डिटेल से दिखाया है वो काफी कन्विंसिंग लगता है। वरना कुछ मूवी या सीरीज में तो 4 गोली लगने के बाद भी मिल्खा सिंह की तरह भागते हुए नजर आते हैं। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है, जो लेंदी तो फील होता है बट स्टोरी आपको बांध कर रखता है कि आगे क्या होने वाला। इसके अलावा इसके एंड में क्या होगा, वरुण धवन बचेगा या नहीं, ये भी एक सस्पेंस है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।